गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है कि हम मैथ्स में कैसे एक अच्छा बढ़िया से भी बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ चैप्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, किस में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, किस में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। जैसे मैथ्स सबको पता है कि मैथ्स में फुल मार्क्स 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। तो उसमें से 80 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम होता है उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लॉन्ग क्वेश्चंस, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप कभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस को छोड़ के एक अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, इसको पूरा वॉच करिएगा। सबसे पहले है कि देखिए, हम लिख दिए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर, वैसे चैप्टर्स जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा। सबसे पहले आपका है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर लास्ट यानी 4.3। एक्सरसाइज 4.3 जो है मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, अच्छा से बढ़िया प्रैक्टिस करिए। उसके बाद प्रमेय। प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए आपका एक प्रमेय छूटेगा नहीं एग्जाम में। ये थेल्स प्रमेय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स प्रमेय जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाइथागोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का आपका एक क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, इसको आप पूरा प्रैक्टिस करिए। उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन है वो वाला एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 13। एक्सरसाइज 13 जो है उसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। 13.1 से जितना है 13.34, ठीक है, उसको आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद है आपका स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स में आपका हो गया मीन, मीडियन एंड मॉड। मीन, मीडियन और मॉड यानी मध्य मध्य मध्यिका और बहुलक। ये जो चैप्टर शुरू होता है ये आपका चैप्टर है एक्सरसाइज है 14.1 से 14.3 जो कि एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 25 से 30 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है इसी 5 चैप्टर को ही। 5 चैप्टर में तो ये जो थ्योरम है ये तो आपका एक्सरसाइज में नहीं आएगा, है ना। उससे थ्योरम को 2-3 थ्योरम कर लेना है जो कि बेहद जरूरी है, और वही वाला थ्योरम आएगा, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी लॉन्ग क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अब आते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन यानी जो 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें चलते हैं। उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज उसमें हमारी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन से आपका रियल नंबर से यानी संख्या पद्धति से। उसमें से यही क्वेश्चन चल रहता है कि सत्यापित कीजिए, ये रहेगा ही रहेगा कि सत्यापित करें कि √2 वटेवर, √3, √5, √7 etc एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी हमको क्या करना है, अगर हम इसको लिखे तो क्या है, प्रूव दैट √2, √3, √5, √7 etc और इरेशनल नंबर। क्या है? और इरेशनल नंबर। इसको हमको प्रूव करना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप कहीं से भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप एक टुका कर लीजिए प्रैक्टिस, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है आगे आपका जो पॉलिनोमियल है, बहुपद, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। इसमें गुणनखंड करना है, या तो आपको गुणनखंड करने देगा
या तो आपको गुणनखंड करने बोलेगा, या फिर उसमें मूल दिया रहेगा, या तो उसमें दो मूल दिया रहेगा, मूल दिया रहेगा। आपका करना क्या रहेगा, उसको बहुपद लिखना है, बहुपद लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें से ही दो दो चैप्टर, दो क्वेश्चंस बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छा से कर लीजिए। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है उसमें है कि एक्सरसाइज 3 पॉइंट, यानी एक्सरसाइज 3.1 से जितना है 3.56 जो भी है। ठीक है, इसमें से आपका क्या आएगा, इसमें से आएगा एक आपका एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से आता है एक्स का मान निकालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स का मान निकालें, एक्स का मान आपका 3 विधि से निकलता है। ठीक है, तो 3 विधि, वो विधि को इंडिकेट नहीं करेगा, आपको किसी भी विधि से निकालना है। या तो आप प्रतिस्थापन से भी निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर विलोपन विधि से भी निकाल सकते हैं। बस प्रतिस्थापन और विलोपन ही है, और वज्रगुणन नहीं है देता है लगभग। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ये दोनों विधि आपको कर लेना होगा। ठीक है, अच्छा से इसको दोनों विधि को प्रैक्टिस करिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए अगर आपको एक अच्छा मार्क्स लाना है तो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी एपी। ठीक है, एपी में आपका एक क्वेश्चन बहुत इजी चैप्टर है, और इसमें से जो एक्सरसाइज 5.1 है और 5.3 तक है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो श्रेणियों का योग जो होता है ना, समांतर श्रेणियों का जो योग होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर श्रेणी के योग, श्रेणी के योग वाला। ठीक है, समझ आया? तो ये वाला, और जो टर्म वाला जो इस फॉर्मूले जाता है एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो इस फॉर्मूले से जाएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। दूरी सूत्र और डिस्टेंस फार्मूला होगी आपका दूरी सूत्र, और एक सेक्शन फार्मूला। जो कि डिस्टेंस फार्मूला आपका 7.1 एक्सरसाइज है, और इसमें आपका 7.2 एक्सरसाइज। इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देता कहाँ से है, इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसका 7, 8, 9 और 10, ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 7.2 का क्वेश्चन देता है वो क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन 1, 2, 3, यही वो सब क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम क्वेश्चन भी बता दिए कि इसी क्वेश्चन से आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है ट्रिगोनमेट्री में चलते हैं। उसके बाद है आपका ट्रिगोनमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, कितना नंबर हो जाएगा देखिए, 6 नंबर है ना। अभी आपका होगा 6 नंबर, इसमें आपका है ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री में कुछ नहीं करना है आपको। जो एक्सरसाइज 8.4 है, 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो 10 क्वेश्चन है 1 से 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो है वही वाला प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें पक्का आपका एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 3 मार्क्स का। उसमें आपको कोई अदर चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। अब लास्ट टाइम में आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए, आपका अच्छा मार्क्स जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका सर्कल यानी वृत्त। तो सर्कल जो है यानी वृत्त वाला जो चैप्टर है, उसमें से आपका 3 थ्योरम है। जो 3 थ्योरम है 10.1, 10.2, 10.3, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 10.2, इसको पूरा एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, जम कर प्रैक्टिस कीजिए, यही क्वेश्चन से आएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल।
वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि एक्सरसाइज आपका 12 से शुरू होता है, 12.1 से 12.3। ठीक है, इसको आपको फार्मूला लर्न करना होगा, और फार्मूला लर्न करके इसको अच्छा से फार्मूला पुट करके इसको सॉल्व करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, फिर चलते हैं फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपका एक क्वेश्चन है जो कि 13.1 से शुरू होता है, 13.3 या 13.4 तक है। टोटली फार्मूला बेस्ड है, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, फिर चलते हैं अगले तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें आपका प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, सबसे इजी चैप्टर। प्रायिकता का एक क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो इसको आप, एक क्वेश्चन आएगा जो 3 नंबर का आएगा, इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है, सिर्फ इसमें एक ही फॉर्मूला होता है। अगर हम जितना बताएं, अगर इतना आप कर लेते हैं तो पक्का है कि आपका इसी से 50 से 60 नंबर, 50 to 60 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है। 50 से 60 नंबर आपका इसी चैप्टर से आएगा और इसी टॉपिक से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। बाकी रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, पूरा बुक को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जितना सारा फार्मूला वगैरह है, ठीक है, जितना सारा फार्मूला है, फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। उसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट जाने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आज हम बताएं इसको आप एकदम अच्छा से ध्यान में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम समय प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।